हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव सॉर्ट एरे। कंपनी टैग्स की बात करें तो टैग्स बीन आस्क्ड इन Amazon, एप्पल, डीशॉ। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है गिवन टू एरेज एरे 1 एंड एरे 2, द एलिमेंट्स ऑफ एरे 2 आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे 2 आर आल्सो इन एरे 1। सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 सच दैट द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ आइटम्स इन एरे 1 आर द सेम एज इन एरे 2। ओके, एलिमेंट्स डू नॉट अपीयर इन एरे 2 शुड बी प्लेस्ड इन द एंड ऑफ द एरे 1 इन असेंडिंग ऑर्डर। देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो एरे 1 और एरे 2 की लेंथ आपकी मैक्सिमम 1000 तक जाएगी, वैल्यूज भी इनकी मैक्सिमम 1000 तक जाएगी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे 2 आर डिस्टिंक्ट, कोई डुप्लीकेट नहीं। ईच एरे 2 ऑफ आई इज इन एरे ऑफ 1। ओके, चलो देखते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दो एरे मिलेगा, एरे 1 एंड एरे 2। आपको एरे 1 को सॉर्ट करना है बट रिलेटिव टू एरे 2। ठीक है, आपको एरे 2 के बेसिस पे एरे 1 को सॉर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, एरे 1 को हम रिजल्ट मान लेते हैं। तो एरे 1 में जितने 2 हैं सबसे पहले वो आ जाएंगे, तो 1 2 3। ओके, सो आई थिंक 3 ही है, तो 1 2 एंड 3। इसके बाद अगला क्या है, 1, तो यहाँ पे एक 1 आ गया और बस दैट्स इट, तो एक 1 आपका आ गया। अगला क्या है, 4, तो यहाँ पे देखते हैं एक 4 एंड दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका 3, सो एक 3 यहाँ आ गया, एक 3 यहाँ आ गया, बस दो ही हैं, ठीक है, एक 2। नेक्स्ट है 9, तो 9 आपका एक ही बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है 6, तो 6 आपका एक बार आ रहा है, ठीक है, 6 भी एक बार आ रहा है। अब बचा क्या क्या, आप देखो 7 नहीं आया, 19 नहीं आया, ठीक है। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है जो एरे 2 में नहीं है बट एरे 1 में है, उसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 7 एंड 19 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था इसलिए हमने एज इट इज़ लिख दिया। अगर पहले 19 होता बाद में 7 होता तो भी हम इसे 7 एंड 19 ही लिखते। एनीवे, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, बट ब्रेक डाउन कैसे किया जाए। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको हर एलिमेंट की जो इस एरे 1 में प्रेजेंट है उसकी क्या पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है। तभी तो मैं कहूँगा ओके 2 मिला, चलो 2 को इतनी बार ले लो, 1 मिला, अच्छा 1 को इतनी बार ले लो। तो ये आइडिया हमें पता होने के लिए वी नीड टू हैश दिस एरे, ठीक है। हम फ्रीक्वेंसी सबसे बेस्ट कैसे निकालते हैं, हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके या हैशिंग यूज़ करके। तो चाहे आप हैश मैप यूज़ करो, चाहे आप एक एरे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दो तो कंस्ट्रेंट्स में लिखा था कि आपके पास मैक्सिमम 1000 तक एलिमेंट्स होंगे और सब कुछ पॉजिटिव है, 0 से लेके 1000 तक। सो आप एक्चुअली 1001 साइज का एक एरे बना सकते हो और इसमें सारे एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो कि कौन से एलिमेंट की क्या फ्रीक्वेंसी है। ओके, एक बार आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो सिंपल आइट्रेशन ही करना है। ओके, लेट्स सी हाउ। ओके, सो मैंने 1000 साइज का एक काउंट एरे बना ली, सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी इस समय 0 है, ठीक है। बट मैंने लिखा खाली 19 तक है बिकॉज हमारे पास 19 एलिमेंट्स हैं। लेट्स आइट्रेट एरे 1, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो पहला एलिमेंट है 2, 2 आपका कहाँ पे, वहाँ जाके +1 कर दो, ठीक है। देन यहाँ आया 3, 3 आपका यहाँ पे जाके +1 कर दो। ये आया 1, यहाँ पे जाके +1 कर दो। फिर से आया 3, इधर आकर के +1 कर दो। फिर यहाँ पे आया 2, इधर आकर के +1 कर दो। फिर यहाँ पे आया 4, इधर आके +1 कर दो। फिर आया 6, यहाँ पे आके +1 कर दो। ये रहा 7, इधर आया +1। ये रहा 9, इधर आया +1। ये रहा 2, इधर आया +1। ये रहा 19, तो इधर आ गया +1, ठीक है। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी, से मैं ठीक से लिख लेता हूँ। ओके, सो ये हमने काउंट एरे बिल्ड कर लिया कि एरे 1 में कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, बिकॉज वी नो कि एरे 2 के सारे एलिमेंट्स एरे 1 में प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स कंबाइंड थे एरे 1 एंड एरे 2 में, वो सारे आपके इस काउंट एरे में प्रेजेंट होंगे। ओके, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू आइट्रेट एरे 2, क्योंकि अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फॉर्म दिस ऑर्डर। ओके, सबसे पहले मुझे 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नाम का एरे बना लेता हूँ, ठीक है, रिजल्ट नाम का एरे बना लेता हूँ। अब मैं कहूँगा एलिमेंट्स ढूंढो। यहाँ पे एलिमेंट 2 आया, ठीक है, पहला एलिमेंट है 2। 2 आपका कितनी बार है, 3 बार है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है, एंड इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है, 1।
तो मैं 1 पे गया, 1 कितनी बार है, एक बार है, इसे भी 0 किया, 1 को यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 कितनी बार है, एक बार है, इसे भी 0 कर दिया, एक बार 4 लिख दिया। 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, इसे भी 0 किया, 2 बार 3 लिख दिया, सॉरी। नेक्स्ट एलिमेंट है 9, तो यहाँ पे एक बार लिया, इसे 0 कर दिया। ओके, फाइनली एक एलिमेंट है 6, तो यहाँ गए, इसे 0 कर दिया, एक बार 6 आ गया। ओके, सो वी आर डन विद दी ऑल दी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे 2। अब क्या बचा, एरे 1 में जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स है आपको उनका क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर तो हमारे पास उसका काउंट है ऑलरेडी इस एरे में, तो अब हम सिंपल इस एरे को आइट्रेट करेंगे और हम कहेंगे जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, जितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं वो वही एलिमेंट्स है जो एरे 1 में प्रेजेंट है बट एरे 2 में प्रेजेंट नहीं है। तो और क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो हमें सॉर्टिंग भी नहीं करनी, हम बाय डिफ़ॉल्ट उठा के लिख सकते हैं। तो लेट्स सर्च, सबसे पहला नॉन ज़ीरो आपको 7 पे मिलेगा, तो इसे आप 0 कर देना, इधर आ गया 7। देन आगे और चलोगे तो यहाँ 19 मिलेगा, इसे 0 कर देना, यहाँ आ गया आपका 19। ठीक है, अब ऐसे ही पूरा आइट्रेट कर लेना और आपको कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये आपका रिजल्ट तो क्रिएट हो गया, बट व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे पहले आपने एरे 1 को आइट्रेट किया कितनी बार, बिग ऑफ एन टाइम में। ठीक है, और आपने ये काउंट एरे क्रिएट किया। नेक्स्ट आपने क्या किया, लेट्स से इसकी साइज है एम, तो आपने बिग ऑफ एम टाइम ट्रैवर्स किया। ठीक है, प्लस, ठीक है, एंड इस एम ट्रैवर्सल के दौरान आप जब भी एक एलिमेंट पे जा रहे थे आप उसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उतनी बार स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं दूसरे वे में लिख सकता हूँ कि हम एक्चुअली एम ट्रैवर्स नहीं किए, हम एक्चुअली स्लाइटली लेस देन एन ट्रैवर्स किए, एन माइनस एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन एम। तो वी कैन से लेट्स से के एलिमेंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे यहाँ पे, सो एन माइनस के टाइम। ठीक है, आपने इसे एन माइनस के टाइम ट्रैवर्स किया। लास्टली आपने क्या किया, प्लस, अब जितने भी यहाँ पे क्या बचे थे, ऐसे एलिमेंट्स बचे थे जो आपके एरे 1 में थे बट एरे 2 में नहीं थे, तो उसको ढूंढने के लिए आपने कितना ट्रैवर्स किया, वर्स्ट केस में 1000, तो आई कैन से प्लस ओ ऑफ 1000। ठीक है, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ले दे करके ये लीनियर ही है। ओके, दिस इज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओनली। चलो अब इसे कोड करते हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक ऑप्टिमाइजेशन बता दूं कि एरे की साइज़ ऑल दो 1000 है बट आपको 1000 तक ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करो, मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करो और उसी मैक्स, जैसे हमारे केस में 19 था तो हमारा काम तो 19 तक ही हो गया ना, तो पूरा ट्रैवर्स करने की ज़रूरत क्या है। तो लेट्स फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, अब ध्यान रखना, मैक्सिमम एलिमेंट मिला है 19, तो आपकी साइज़ होगी 19 + 1, क्योंकि आप चाहते हो 19 इंडेक्स भी हो आपके एरे में। ठीक है, सो मैक्सिमम एलिमेंट +1 आपका साइज़ बनेगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा ओ ऑफ लेट्स से पी, जहाँ पे पी आपका क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे 1। ठीक है, चलो अब इसे कोड करते हैं। सो लेट्स क्रिएट एरे, काउंट एरे, ओके, इज इक्वल टू न्यू इंट, इधर बना लेते हैं मैक्स एलिमेंट +1। सो उससे पहले मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं एरे 1 में। सो इंट मैक्स इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट एन इज इक्वल टू एरे 1 की लेंथ, इंट एम इज इक्वल टू एरे 2 की लेंथ। ओके, सो वी कैन से आई प्लस प्लस, नाउ मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, ये रहा आपका मैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एरे 1 का आई एलिमेंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया अभी मैक्सिमम एलिमेंट क्या है एरे 1 में, और वो एलिमेंट +1 साइज का आपने काउंट एरे बनाया। ठीक है, अब फिर से मुझे क्या करना है, हर एलिमेंट का काउंट निकालना है, तो आई कैन कॉपी दिस, पेस्ट। ओके, सो अब ये वाला पार्ट हटा देते हैं, वी कैन से काउंट एरे ऑफ। अब आपका एलिमेंट क्या है वो ध्यान रख, तो लेट्स फाइंड द एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट इज इक्वल टू एरे 1 ऑफ आई। ठीक है, अब ये एलिमेंट आपको मिल गया, यही एलिमेंट को आपने क्या बना रखा है, इस काउंट एरे का इंडेक्स बना रखा है, तो वी कैन से एलिमेंट प्लस प्लस। तो जब जब आपको एक एलिमेंट मिला आप उसके इंडेक्स पे गए और आपने कहा प्लस प्लस, तो ये आपने काउंट एरे फिल कर लिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ लेट्स क्रिएट अ रिजल्ट, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, इंट ऑब्वियसली जितनी ओरिजिनल एरे की साइज थी उतनी इसकी भी होगी, एरे 1 की एलिमेंट्स तो उतने ही है हमारे पास। नाउ लेट्स डू रिलेटिव सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यूज द ऑर्डर ऑफ एरे 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंट एरे टू फिल द रिजल्ट। ओके, लेट्स सी कैसे।
तो we'll iterate using result int I is equal to 0, I is less than m, and then I plus plus. Okay, now we will say while, ठीक है, while आपका जो काउंट एरे है, ठीक है, काउंट एरे है, उसका जो ये भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इंट एलिमेंट, ये रहा कॉपी, ओके, पेस्ट, इधर कर दो एरे टू, ठीक है। एरे टू के एलिमेंट है जो भी, उसका आप पहले काउंट एरे में चेक करो क्या काउंट है एलिमेंट। अगर ये काउंट ग्रेटर देन जीरो है तब आपको क्या करना है, इसे रिजल्ट में स्टोर करना है। तो वी कैन क्रिएट सम वेरिएबल जे, जिससे हम रिजल्ट एरे फिल करेंगे। तो हियर वी कैन से रिजल्ट ऑफ जे इज इक्वल टू एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करो। उसके बाद आपको क्या करना है, जे प्लस प्लस, और ये काउंट को माइनस माइनस कर दो, जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आपको फिल करना है अपने रिजल्ट में काउंट एरे माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इस वाइल लूप और इस फॉर लूप की हेल्प से आपने वो सारे एलिमेंट स्टोर कर दिए जो एरे टू और एरे वन दोनों में थे। अब क्या बचे, रिमेनिंग वाले, तो रिमेनिंग वालों को आइटरेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल से फिल दी रिमेनिंग, फिल दी रिमेनिंग, ये कैसे होगा, अब आपको काउंट एरे पे आइट्रेशन करनी है। तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, काउंट एरे की साइज क्या थी, मैक्स एलिमेंट प्लस वन, ठीक है। तो वी कैन से कॉपी मैक्स एलिमेंट प्लस वन, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पे भी आप सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हो, इसे कॉपी कर लो, ठीक है, ये रहा पेस्ट। बस एलिमेंट की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। अगर ith इंडेक्स पे वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब वो एलिमेंट ऐसा है जो एरे वन में था बट एरे टू में नहीं था। तो आपने कहा ठीक है, उस एलिमेंट को हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जब आपका एलिमेंट नहीं आई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय इंडेक्स ही आपका एलिमेंट बन चुका है, एंड जे प्लस प्लस एंड काउंट ऑफ आई माइनस माइनस, ठीक है। एंड आफ्टर दिस फॉर लूप वी कैन से हमारा काम हो चुका है, just return the just return the result. Okay, चलो now let's try to run this. Great, now let's try to submit it. एंड 100% फास्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको एरे वन को रिलेटिवली सॉर्ट करना है एरे टू के बेसिस पे। तो ऑल्दो मैंने यहाँ पे नया रिजल्ट ले लिया, और आई थिंक फॉरम में भी ऐसा नया रिजल्ट ही ले रहे थे, बट एक बेटर अप्रोच है कि अगर आपको एरे वन ही सॉर्ट करने बोला गया है तो आप चेंजेस एरे वन में ही करो, ठीक है। तो मैं रिजल्ट की जगह जस्ट एरे वन लिख देता हूँ। ये सारी इंटरव्यू प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो एनीवे हमने एरे वन का जो काम था वो तो ऑलरेडी कर लिए थे। आप देखो मैंने फ्रीक्वेंसी वगैरह ऑलरेडी निकाल ली थी, तो अब एरे वन मेरा यूजलेस है। मेरा जो काउंट एरे है उसकी हेल्प से ही मुझे पता चल रहा था कि कौन से एलिमेंट्स एरे टू में, उसको स्टोर कर लो। फिर कौन से एलिमेंट्स बचे हैं वो भी मुझे कहाँ से पता चला, काउंट एरे से ही। तो अब एरे वन की बाद में ज़रूरत नहीं थी, तो इंस्टेड ऑफ रिजल्ट आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू एरे वन, ठीक है। अभी इसे सबमिट कर लेते हैं, फिर से चल जाएगा, ठीक है। सो बस यार, ये था आज की वीडियो में। अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।